अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम इन दो क्रीम्स के बारे में बात करेंगे। इन क्रीम्स का कंपैरिजन करेंगे, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, प्राइसेस और डिटेल और इस्तेमाल का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगी। स्किन ऑरेन और अडेप्ट को ये दोनों क्रीम्स आपको पाकिस्तान में किसी भी लोकल मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। फर्स्टली हम अडेप्ट को क्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्रीम में 0.1% अडेप्लिन है। अच्छा, अडेप्लिन क्या है? अडेप्लिन इज बेसिकली अ थर्ड जनरेशन रेटिनॉइड जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है, यानी विटामिन ए से इसको निकाला जाता है। बेसिकली ये एक्नी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये पोस्ट एक्नी मार्क्स के लिए भी यूज़फुल है। कंपेयर टू ओल्डर रेटिनॉइड्स, अडेप्लिन जो है वो मोर जेंटलर है, ज़्यादा स्टेबल है और इरिटेशन भी लेस कॉज करती है, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी ही है। अब हम अडेप्लिन के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके बेसिक और प्राइमरी बेनिफिट्स हैं क्या। सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि ये आपकी एक्नी को ख़त्म करेगा और प्रिवेंट करेगा फ्यूचर एक्नी को। ये जो आपके क्लोग्ड पोर्स होते हैं उनको अनक्लॉग करेगी। अगर आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो ये उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ की जा सकती है। आपकी स्किन का जो सेल टर्न ओवर होता है ये उसकी स्पीड को फास्टन अप करेगी। ये क्रीम आपके पोस्ट एक्नी मार्क्स को फेड करती है और आपका स्किन टेक्सचर इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपको वो जो रेड ब्राउन एक्नी स्कार्स होते हैं उनको भी टाइम के साथ साथ फेड करती है। ये आपकी कोमिडोनल एक्नी को भी प्रिवेंट करती है और आपकी जो स्किन पे इरिटेशन या रेडनेस हो जाती है उसको भी बहुत ज़्यादा काम करती है। अच्छा, हु कैन यूज़ अडेप्लिन? जिन लोगों को एक्नी है और पोस्ट एक्नी स्कार्स है ये उनके लिए सूटेबल है। ऑयली स्किन, क्लोग्ड पोर, वाइट हेड, ब्लैक हेड की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। जिन लोगों की बम्पी स्किन है या स्किन का टेक्सचर बहुत रफ सा है उन लोगों के लिए ये बहुत सूटेबल है। इसका लॉन्ग टर्म यूज़ आपको एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स भी देता है। ये क्रीम बिगनर्स फ्रेंडली है क्योंकि ये स्किन को हार्शली एक्सफोलिएट नहीं करती। अब मैं आपको इस क्रीम को लगाने का तरीका बताती हूँ। अडेप्लिन को आपने रात में इस्तेमाल करना है, दिन में इस्तेमाल नहीं करना। एट नाइट फर्स्टली आपने अपने फेस को अच्छे तरह से क्लेंस कर लेना है किसी जेंटल फेस वॉश से। जब फेस कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो आपने अडेप्लिन का पी साइज्ड अमाउंट लेना है पूरे फेस के लिए। आपने इसकी ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस थोड़ा सा लें और उसको आपने पूरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना है। उसके बाद आप कोई सा भी अपना जेंटल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। सुबह के टाइम आपने अपनी सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है बिकॉज ये क्रीम्स आपकी स्किन को सन सेंसिटिव कर देती हैं। और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल भी लाजमी कीजिएगा बिकॉज आपकी स्किन इससे ड्राई हो जाती है। स्टार्टिंग में फ़र्स्ट 2 वीक्स आपने इस क्रीम को एक एक दिन छोड़ के लगाना है, यानी आपने एक दिन लगाया है तो अगले दिन आप इसका एक गैप देंगे और फिर अगले दिन आप इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे। स्टार्टिंग में फ़र्स्ट 4 वीक्स जो है आपको पर्जिंग होगी, जिसका मतलब है आपको पिंपल्स निकलेंगे। जितने भी आपकी स्किन के अंदर डेड सेल्स हैं, डेड पिंपल्स हैं, वो बाहर निकलेंगे और आपकी स्किन जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना स्टार्ट होगी। सो इट इज़ ऑल नॉर्मल इन द स्टार्ट। आप इसका इस्तेमाल जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता डेली कर सकते हैं और आपको अपना जो स्किन टेक्सचर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता नज़र आएगा। 12 वीक्स के बाद आपको इसके नोटिसेबल रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किन कई हद तक स्मूथ होगी और आपके जो एक्नी स्कार्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेड हो जाएंगे। और ये बात तो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ दी की। अगर आप इसको इतने टाइम तक ही लगाएंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में ड्राइनेस हो सकती है, रेडनेस या टेम्प्रेरी पर्जिंग भी हो सकती है और आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी सन सेंसिटिव भी हो जाती है, जिसको अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करेंगे तो इट इज़ नॉट बिग डील। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं स्किन ऑरेन क्रीम के बारे में, जिसमें 20% एजिलिक एसिड है। एजिलिक एसिड में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो कि आपकी एक्नी को ट्रीट करने में काफ़ी बेनिफिशियल है। एजिलिक एसिड के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ये आपकी एक्नी को रिड्यूस करता है और आपके क्लोग पोर्स को अनक्लॉग करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ कॉमिडोन्स सच एज वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। हाइपर पिगमेंटेशन को फेड करेगा और पोस्ट एक्नी मार्क्स के लिए भी वर्क करेगा। अनइवन स्किन टोन और टेक्सचर को इवन आउट करेगा। बेसिकली एसिलिक एसिड ऐसे वर्क करता है कि ये आपके एक्नी बैक्टीरिया को किल करता है और आपकी स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करता है और रीन्यू करता है। इट स्लोज डाउन मेलानिन प्रोडक्शन और आपके डार्क स्पॉट्स को भी ब्राइटन अप करता है। इसको इस्तेमाल आपने अडेप्लिन की तरह ही करना है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपने इसका यूज़ उसी तरह ही करना है। इसको आपने अपनी स्किन केयर में ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है और इसको भी आपने रात को ही इस्तेमाल करना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप दोनों क्रीम्स को पी साइज्ड अमाउंट में ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। आप एक टाइम पे दोनों क्रीम्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो आप अडेप्लिन का इस्तेमाल करेंगे या तो आप एसिलिक एसिड का करेंगे।
I'd advise you कि अगर आप बिगनर हैं तो आप एडेप्लिन से स्टार्ट लें, बट अगर आप एसिलिक एसिड स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको लोअर कंसनट्रेशन से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली आप 20% तक आ सकते हैं। एसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन आप नायासिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड के साथ कर सकते हैं। सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर्स भी आपने इसके साथ लाजमी इस्तेमाल करने हैं। एसिलिक एसिड के साथ आपने ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड यानी AHAs एंड BHAs को अवॉइड करना है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट में आपको माइल्ड सी टिंगलिंग, ड्राइनेस और पीलिंग हो सकती है जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। आपने परेशान जो है ना बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि स्किन जो है वो ग्रेजुअली यूज्ड होगी। पैच टेस्ट आपने लाजमी करना है यूज़ से पहले। जो कोई इरिटेटेड स्किन एरिया है या ब्रोकन एरिया है उस पर आपने अवॉइड करना है इसको लगाना। सच एज कोई वूंड या ज़ख्म आपको हुआ हो तो उस पर आपने इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। रिजल्ट्स आपको उसी तरह नोटिसेबल होंगे विद इन 8 to 12 वीक्स, सो यू हैव टू वर्क विद पेशेंस एंड बी कंसिस्टेंट। अच्छा, मैं आखिर में इन दोनों क्रीम्स की कंपैरिजन टेबल भी दे दूंगी ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। अब दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू कि कौन कौन एसिलिक एसिड और एडेप्लिन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग women, people who are using harsh active incorrectly, people with extremely dry and compromised skin barrier, people with extremely damaged and broken skin, if your skin is allergic or sensitive। अगर इन दोनों क्रीम्स की प्राइसेस की बात की जाए तो आपको अडेप्को क्रीम अराउंड 300 मिल जाएगी और स्किन ओरेन क्रीम आपको अराउंड 400 to 500 की मिल जाएगी। एज फॉर माई ऑनेस्ट रिव्यू, अडेप्लिन हैज़ बीन रियली बेनिफिशियल फॉर माई स्किन। मुझे एक्नी भी थी और पोस्ट एक्नी स्कार्स भी थे जिनके लिए अडेप्लिन वॉज रियली हेल्पफुल। आई यूज्ड अडेप्लिन फॉर अबाउट 6 months। मैंने अपनी स्किन में काफ़ी हद तक चेंज देखा है और जो मुझे ब्लैक हेड्स का इशू था वो भी उससे ख़त्म हो गया। इफ़ यू वांट अ रियली स्मूथ कोरियन ग्लास स्किन लुक तो उसके लिए आपको एजिलिक एसिड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देती है और मैं इसको फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ और मुझे अभी से इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेरी पिगमेंटेशन भी इससे काफ़ी हद तक फेड हुई है। सो फॉर मी दीज क्रीम्स आर 10 on 10। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है कि जिस को ये स्किन कंसर्न्स हैं वही ये क्रीम सिर्फ यूज़ करें। आप लोगों ने ऐसे ही इसको यूज़ नहीं करना, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा, ये है वो कंपैरिजन चार्ट जिसका मैंने आपको बताया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ओके जी, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करना ना भूलिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।